सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज अपन कक्षा 12 के जो टॉपिक है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोमवर्तीय फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, उसमें पार्ट 2, 3, 4 में क्वेश्चन 1 to 30 मैंने डिस्कस किए। उसके बाद अपन अब 14 से डिस्कस करेंगे जितना हो सके। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कारणवश वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो देख लें। उन वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए इसके साथ। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्लास। 14 है तो देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। तो एलएचएस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। नाउ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स जो है इसको अपन रेस से चेंज करेंगे किसमें, tan में। तो आप एंगल को रिवर्स कर दो तो tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1 इसको कर सकते हैं। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी आप लगा देंगे तो क्या होती है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस h इनटू y। नाउ tan इनवर्स x प्लस y अपने पास है 1 अपॉन x प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस x इनटू 1 अपॉन x प्लस 1। नेक्स्ट tan इनवर्स ध्यान से करेंगे अपन x प्लस 1 आ रहा है इसका, ये आ गया x प्लस 1 और इसके अकॉर्डिंग हम इंटू करेंगे तो ये x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस 1 आ गया होल अपॉन इनका जो एलसीएम हम कितना आ रहा है वो भी x प्लस 1 आ रहा है। x प्लस 1 को इससे करेंगे इंटू होगा x प्लस 1 और माइनस का x, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऊपर और नीचे देखिए ये x प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो x से x कैंसिल हो गया तो अपन नीचे क्या लिख सकते हैं 1 है। आप चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। ये आ गया आपका r। डिनोमिनेटर में जो होता है कोई डिस्टेंस नहीं होता है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। ये आ गया रेडियस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आपको समझ में आए तो पॉज करके एक बार वीडियो देख लो या दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, इफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z are in AP then prove that this। let if tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, अगर ये तीन टर्म आपके AP में है तो क्या होगा, जो मिडिल टर्म होगी उसका ट्वाइस है वो इक्वल होगा सम ऑफ अदर टू टर्म। अपन कह सकते हैं लेट इफ x, y और z आर इन AP देन इसका जो स्टेटमेंट होगा कि जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस 2y जो है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अदर टू टर्म। ये इसका फार्मूला होगा एक तरह से। तो अपने पास जनता tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z किसमें AP में है तो आपको ये प्रूव करना है। तो लेट अपन क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म का डबल tan इनवर्स y किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अदर टू टर्म tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी टू tan इनवर्स y वाली तो क्या होगा, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अपन अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz। नेक्स्ट यहां पे tan इनवर्स है, यहां पे tan इनवर्स है, दोनों कंपेयर हो गए तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे इसके एंगल। तो 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन इनको तो ये इससे हो गया x प्लस z, फिर माइनस का xy स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर z, ये इससे इनटू y इक्वल्स टू 2y माइनस 2xyz। ठीक है यहाँ तक। अब अपन को करना क्या है, जो राइट हैंड साइड में साइन
इनमें देखो 2y कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ माइनस का y स्क्वायर x प्लस z, इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 2y, तो कितना आएगा यहाँ से ले लिया, यहाँ कितना आएगा 1 और यहाँ कितना आएगा माइनस, देखो माइनस 2y कॉमन लिया, ये प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 2y तो बाहर आ गया, x z रह गया यहाँ से, फिर प्लस x और प्लस का z इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ नेगेटिव वाले दो में पॉजिटिव, और आप पूरी इक्वेशन को माइनस से इनटू कर दो तो सबके साइन कर देंगे, चेंज हो जाएंगे, y स्क्वायर x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस xz और माइनस x और माइनस z इक्वल टू 0। ये आ गया आपका RHS और H2। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो पूरा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन प्रूव दैट tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल्स टू tan पाई। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ इक्वेशन x2 plus px square plus qx plus p equals to 0, then sum of zeros alpha plus beta plus gamma is equals to minus coefficient of x square divided by coefficient of x cube, next alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equals to coefficient of x upon coefficient of x cube. Next, product of zeros alpha into beta into gamma is equals to minus coefficient of constant upon coefficient of x cube. Now alpha plus beta plus gamma is equals to, कैसे नेगेटिव साइन है तो लगा देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके अंदर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है p, तो यहां पे पुट कर दी मैंने p अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है तो डिनोमिनेटर में आप लिखो चाहे मैं लिखो उसमें, तो ये आ जाएगा माइनस का p। नाउ अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे q अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो इसका वन है, इसको अपन q लिख सकते हैं। नेक्स्ट अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है यहाँ पे माइनस लगा के p अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये बने तो ये होगा माइनस का p। नाउ LHS अपन ले रहे हैं इसका LHS क्वेश्चन का, जो ये अपन को प्रूव करना है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा अपना, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा होल अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू बीटा माइनस बीटा इनटू गामा माइनस गामा इनटू अल्फा। अपने पास इन सब की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी है, अल्फा इनटू बीटा गामा भी है, और अल्फा माइनस अल्फा इनटू बीटा, यहां से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे अपन सोल्व कर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अपन माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये अपने पास आ गया tan इनवर्स अल्फा
अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा और इन अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा, इन तीनों की वैल्यू अपने ऑलरेडी निकाल ली पहले, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया था माइनस पी माइनस साइन अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा पी अपने पास क्या आया था माइनस पी आया था होल अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी क्यू आई थी, ठीक है। tan इनवर्स ये हो गया माइनस पी, ये इनटू करेंगे प्लस का पी अपॉन 1 माइनस क्यू, ये पी से पी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0 और tan इनवर्स 0 है, 0 किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आएगा। अब tan इनवर्स 0 जो है वो कितने की वैल्यू होती है, तो यहाँ देखिए tan इनवर्स 0 है, इसकी जगह अपन n बाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया RHS। अब इसमें एक कंडीशन है x है, वन कंडीशन कीजिए इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या होनी चाहिए कि दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे माइनस पी है यहाँ भी माइनस पी है, तभी ये क्या है पॉसिबल होगा इसमें। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रूफ, इसका आप इसमें शॉर्ट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट, अब तक 16 तक तो हमने प्रूव किए थे सारे क्वेश्चन, इसमें क्या है 17 में सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है कितनी आएगी। तो देखिए sec इनवर्स x अपन a दे रखा है, sec इनवर्स की अपन ने कोई आइडेंटिटी अभी तक पढ़ी नहीं, तो किसकी पढ़ी थी sin की पढ़ी थी, cos की पढ़ी थी, tan की पढ़ी थी, तो अपन sec को क्या करेंगे cos में कन्वर्ट कर लेंगे। sec इनवर्स x अपन a है, इसको अपन चाहे तो cos इनवर्स a अपॉन x कर देंगे, मतलब एंगल का रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस ये हो जाएगा cos इनवर्स b अपॉन x इक्वल टू ये हो गया cos इनवर्स 1 अपॉन b माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन a। ये माइनस वाली टर्म इधर लेके आ रहा हूं मैं और ये cos b अपॉन x वाली टर्म को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन x इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी cos इनवर्स 1 अपॉन a इज इक्वल टू ये ऐसे चीज है cos इनवर्स 1 अपॉन b और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी cos इनवर्स b अपॉन x। नेक्स्ट यहां cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे, तो ये हो गया cos इनवर्स a अपॉन x इनटू 1 अपॉन a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a अपॉन x का होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर भी अपन क्या लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो कितना आएगा देखिए cos इनवर्स 1 अपॉन b इनटू b अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन b का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b अपॉन x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए ये a से a कैंसिल हो रहा है, यहाँ b है इस b से ये b कैंसिल हो रहा है और इधर भी cos इनवर्स है इधर भी cos इनवर्स है, दोनों क्या हो जाएंगे कंपेयर हो जाएंगे। तो आपके पास क्या है देखिए यहाँ से 1 अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू RHS में आपके पास आएगा 1 अपॉन x माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहाँ भी 1 अपॉन x है और यहाँ भी 1 अपॉन x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस से माइनस काट देंगे अपन। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इसका रूट हट जाएगा यहाँ से भी और वहां से भी, तो आपके पास आएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर और 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और प्लस a की पावर 2 अपॉन x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों को इनटू करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इसको
इसको 1 से इंटू किया तो फिर माइनस का b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और प्लस का रहेगा अपने पास 1 अपॉन b स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, यहाँ से माइनस का 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और यहाँ पे कितना है प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ माइनस का 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर। ये 1 अपॉन x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो कि सबके साइन में चेंज कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास आ गया। अब अपन करेंगे क्या, x वाली टर्म उसको एक साथ रखेंगे और y वाली टर्म को एक साथ रखेंगे। तो आप ये कह सकते हो इधर वाली टर्म को इधर लिया हुआ, तो ये b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो गया प्लस का, इधर माइनस का था यहाँ क्या हो गया प्लस का, इसके साथ में माइनस का ये a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये एज इट इज है। अब इसको उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं तो माइनस साइन उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस का हो गया और ये माइनस का 1 अपॉन b स्क्वायर एज इट इज है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसके आगे अपन इसका एलसीएम लेंगे एलएचएस साइड का, तो ये आएगा x स्क्वायर, यहाँ आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोनों तरफ अगर सेम डिजिट है और साइन सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, square root on both sides for finding the value of x, then x equals to plus minus ab। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 है। तो अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या होगा देखिए, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है, इसके अपने पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 2 tan इनवर्स x जो है इसको अपन cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है अपने पास। तो यहाँ पे क्या साइन चेंज हो रहा है, 1 माइनस x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें देखिए cos इनवर्स माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अब ये बन गया 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद ये जो tan की आइडेंटिटी होती है अपनी tan इनवर्स वाली, वो भी tan के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आइडेंटिटी नहीं है, तो इसमें भी अपन चेंज करेंगे, प्लस tan इनवर्स नीचे से मैंने डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया है, तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ये बन गया इक्वल्स टू कितना है 2 पाई बाय 3। नाउ cos इनवर्स माइनस होता है जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, देखिए आइडेंटिटी सारी यहाँ लगा रहा हूँ मैं, cos इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको आप पाई माइनस cos इनवर्स थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर tan इनवर्स माइनस थीटा आएगा तो इसको अपन माइनस tan इनवर्स थीटा लिखेंगे। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ लिखी है सारी। तो ये पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। यहाँ ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर लगेगा इक्वल्स टू में 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पाई है, इसको आप उधर ट्रांसपोज कर दो और cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसकी जगह देखिए क्या लिख सकते हैं अपन 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो माइनस 2 tan इनवर्स x इसकी जगह पुट कर दिया मैंने, और माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ देखिए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू में देखिए ये 2
2π/3 है और इस पाई को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये माइनस का पाई आ गया। अब -4 -2 लेंगे कितना हो गया -4 tan इनवर्स x इक्वल टू, इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया माइनस का π/3 हो गया। देखिए 3π माइनस का 2π प्लस का है तो 3π में से 2π गया तो पाई हो गया π/3। ये माइनस है ये माइनस कैंसिल हो गए दोनों, तो tan इनवर्स x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 अपॉन ये 4 किसकी डिवाइड बाय जाएगा 3 पहले से 4 ये कितना हो गया 12 है। ठीक है, इट इंप्लाइज अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी 10 पाई अपॉन 12, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट? याद है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है tan इनवर्स 1/1 plus 2x plus tan इनवर्स 1/4x plus 1 equal to tan इनवर्स 2/x square, then find value of x। now सॉल्यूशन देखिए इसका, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाएंगे अपन, तो tan इनवर्स 1/1 plus 2x plus 1/4x plus 1 होल अपॉन ये हो गया x plus y अपॉन 1 minus xy वाली आइडेंटिटी लगाने 2x into 1/4x plus 1, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स 2/x स्क्वायर। यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan इनवर्स है, दोनों कंपेयर करेंगे तो अपने पास, ठीक है। देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपेयर हो गया तो ये तो हट जाएगा आपके पास, ये आएगा एलसीएम कितना आएगा देखिए 1 plus 2x और ये आ गया 4x plus 1, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा अपना 4x plus 1 और प्लस का 1 plus 2x होल अपॉन इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना आएगा 1 plus 2x और 4x plus 1, ठीक है। अब इससे इंटू करेंगे तो ये 1 plus 2x plus 4x यहाँ 1 से हो गया प्लस 1 4x प्लस 1 हो गया, ये 4x से हो गया, अब इससे होगा तो कितना आएगा 8x स्क्वायर। क्लियर है? फिर ये माइनस का 1 तो ये 1 हो गया। अब ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर इसका भी सेम है इसका भी सेम है, ये हो गया 8 से 4x प्लस 2x 6x प्लस 2 अपॉन में यहाँ से कितना आ गया देखिए 8x स्क्वायर और 4x प्लस 2x प्लस का 6x इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। RHS का मेरे पास कितना है यहाँ पे 2 अपॉन x स्क्वायर। आप इसमें से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं तो ऊपर देखो कितना रहेगा, 2 कॉमन लेंगे बाहर 3x प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 4x 2x कॉमन ले लो, अब x क्या है साथ में से तो 4x प्लस 3 रह जाएगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 2 अपॉन x स्क्वायर, इस x से ये x कैंसिल हो गया तो 3x प्लस 1 अपॉन में 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 8x और प्लस का 6, इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 7x हो गया, ये इधर आएगा और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखिएगा 6 और 3 18 होता है। अब इसके दो पार्टीशन ऐसे करो जिनका मल्टीपल 18 आ जाए, जोड़े तो उसको 7 आ जाए, तो 3x स्क्वायर माइनस 7 9x और माइनस प्लस का हो जाएगा अपने पास 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3x आ रहा है तो 3x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना रहेगा x माइनस 3 और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 2 तो ये भी x माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0, x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 3 कॉमन ले लिया यहाँ से मैंने और ये हो गया 3x माइनस प्लस 2 हो रहेगा यहाँ पे इक्वल टू 0। एक बार
वाले इस पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई 3, और सेकंड टाइम जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी 3x + 2 = 0, तो x = -2/3। ठीक है यार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी -2/3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है यार।